अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे जो रात के वक्त सोते हैं उनको नाक के ज़रिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो मुंह खोल के सांस लेती हैं या मुंह के ज़रिए सांस लेते हैं। अक्सर वो खराटे मारना शुरू कर देते हैं और उनको सांस अच्छी तरह आता नहीं है। ये उनको एटिनॉइड डिजीज़ होती है। ये किस वजह से होती है? एटिनॉइड इनलार्जमेंट हो जाती है। जो इसका इलाज जो है वो सर्जरी के बगैर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये 100% सर्जरी के बगैर इसकी ट्रीटमेंट है। आपने बच्चों की सर्जरी नहीं करवानी, ये मेडिसिन आपने इस्तेमाल करवानी है। आपका बच्चा इंशाल्लाह एटिनॉइड डिजीज़ जो है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एटिनॉइड इनलार्जमेंट जो है वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपने सबसे पहले ये करना है कि मेरी वीडियो को आपने लोगों के अंदर आगे शेयर कर देना है, ताकि जिन लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही उन तक पहुंचना शुरू हो जाए। और आपको इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके नॉलेज में इजाफा होगा। हेल्थ के मुताल्लिक आप डॉक्टर से, डिज़ीज़ से और मेडिसिन से बचे रहेंगे। आपको सर्जरी की तरफ भी नहीं जाना पड़ेगा। ये अच्छी तरह आपने वीडियो को देखना है, सुनना है, समझना है। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हफसत दस्तर अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है एटिनॉइड ट्रीटमेंट, काजेज, सिम्टम्स, एटिनॉइड ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी। सर्जरी के बगैर इसकी ट्रीटमेंट मुमकिन है। आपको मैं आज बताऊंगा, इसकी सिम्टम्स भी बताऊंगा और इसको रिकवर आपने कैसे करना है, बच्चे को कौन कौन सी चीज़ों से परहेज़ कराना है। ये सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। तवज्जो से इस वीडियो को देखें, सुने, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। दोस्तों, एटिनॉइड जो होते हैं ये गले के करीब यानी टॉन्सिल्स के करीब जो हमारी हवा का यहाँ से गुजर होता है, जब हम इनहेल करते हैं तो वहाँ पर ये गुजरते हैं छोटे छोटे गुच्छे नुमा, ये एटिनॉइड होते हैं। जब हम इनहेल करते हैं या कोई स्मेल लेते हैं तो उससे के साथ वायरस या कोई बैक्टीरिया अंदर जाता है तो इनमें स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि इन्होंने फिल्टर करके आगे हवा को भेजना होता है। जब इनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है तो अगर तो वो कम स्ट्रेंथ रखती है तो ये जल्दी रिकवरी हो जाती है इनकी। अगर उनकी ताकत ज़्यादा होती है, वो बैक्टीरिया वायरस ज़्यादा ख़तरनाक होता है, ताकतवर होता है, तो इसको दोबारा इन्फ्लामेशन होकर, इनलार्जमेंट होकर, स्वेलिंग होकर ये ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का नाक बंद होना शुरू हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और नाक के ज़रिए वो सांस ले नहीं सकता, जिसकी वजह से रात को अक्सर उसको उठकर बैठना पड़ जाता है और मुंह खोल के सोता है, मुंह खोल के ही वो सांस लेता है। अक्सर नाक बंद रहता है और जब बात करता है तो वो उस वक्त भी ऐसे महसूस होता है जैसे नाक के अंदर बात कर रहा हो। अगर ये सिम्टम्स आपके बच्चे के अंदर आ रही हैं तो आपने उसको चेकअप करवाना है और आपको पता चल जाएगा। इसका एक्सरे के ज़रिए भी पता करवाया जा सकता है कि एटिनॉइड जो हैं वो इनलार्ज हो गए हैं, या वैसे भी देखा जा सकता है, उससे भी पता चल जाता है। जब आपको क्लियर हो जाए कि एटिनॉइड है तो आपको अक्सर डॉक्टर हजरात जो हैं वो आपको सर्जरी का मशवरा देंगे कि सर्जरी करवा के इनको आप ख़त्म करवा दें। लेकिन आपने उस तरफ नहीं जाना। आपने बच्चे की खुराक मेंटेन करनी है कि जो बाज़ारी चीज़ें बच्चा खाता है वो बंद कर दें और उसके साथ साथ बच्चे की जो घर की खुराक है वो भी आपने चावल वगैरह या ऐसी तली हुई चीज़ें जो डीप फ्राई होती हैं वो भी बंद कर देनी है आपने। अगर कोई बच्चा फ्राई की हुई चीज़ें या तली हुई चीज़ें खाता है तो उसके बाद आपने पानी का भी उसका ख्याल करना है कि उसके ऊपर से वो पानी ना पिए। गंदी आबहवा, धुएं वाली, धूल वाली, मिट्टी वाली अगर ऐसी आबहवा बच्चे को मुयस्सर है तो वो आप उससे दूर रखें, क्योंकि अगर इस ऐसा माहौल रहेगा तो आप मेडिसिन खिलाएंगे, मेडिसिन काम करेगी, लेकिन दोबारा फिर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इनलार्जमेंट हो जाएगी। आप परेशान रहेंगे कि दवाई काम नहीं कर रही, दवाई तो काम करेगी। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए खुराक को मेंटेन करना है, उसकी इन्वायरमेंट को आपने देखना है, आबहवा उसको कैसी मिल रही है। उसके बाद फिर आपने ये चीज़ देखनी है कि आया कि इस बच्चे को जो ट्रीटमेंट देनी है, हमने सर्जरी से बचना है, वो कैसे देनी है। वो आपने कंसिस्टेंसी के साथ देनी है, यानी तसलसल के साथ। ये नहीं कि 5-7 दिन आपने मेडिसिन दे दी उसके बाद फिर बंद कर दी। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो आपने देनी है बेसिलिनियम।
बेसिलिनियम 200 ताकत में आपने लेनी है। सुबह शाम आपने 2 से 3 कतरे आपने बच्चे को पानी के अंदर मिक्स करके दे दिया करने हैं। दूसरी मेडिसिन जो है वो है ब्राइटा कार्ब, ये भी आपने 200 ताकत में लेनी है। सुबह शाम 2-3 कतरे दे दिया करने हैं। कलकेरिया कार्ब है, वो भी आपने सुबह शाम 2 से 3 कतरे दे दिया करने हैं। ये मेडिसिन आपने तवातर के साथ इस्तेमाल करनी है और इनका ख्याल रखते हुए आपने इसके साथ और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन ज़्यादा मेडिसिन आपको ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर बच्चे का सांस ज़्यादा रुक रहा है तो फिर उस वक्त आपने अमोनियम कार्ब देनी है 30 ताकत में, सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे। अगर एमरजेंसी के तौर पे भी आपको देना पड़े तो 2 से 3 कतरे आपने उसको पानी के अंदर मिक्स करके पिला दिया करने हैं। ब्रायूनिया, एंटीमोनियम टाट और बेलाडोना ये आप इन्फ्लेमेशन के लिए साथ साथ दे सकते हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। जो पहले मैंने मेडिसिन बताई हैं वो आपने कंसिस्टेंसी के साथ, तसलसल के साथ इनको देनी है। इंशाल्लाह एटीनॉइड जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको सर्जरी की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। बच्चे का सांस जो है वो बहाल हो जाएगा, सांस में रुकावट नहीं आएगी, बच्चा मुंह खोल के सांस नहीं लेगा, सारी की सारी सिम्टम जो है वो क्लियर हो जाएंगे, बच्चा सेहतमंद हो जाएगा। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों की तरफ में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।